डॉक्टर संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। 10% मिलकर इस्लामिक राष्ट्र में हिंदुस्तान को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी पूरी की पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग। मोदी हटाओ, इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। इस खुलासे के बाद क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं बिहार पुलिस और जो हमारे बाकी एजेंसीज हैं, चाहे वो एनआईए है चाहे वो आईबी है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार के एक मॉड्यूल को उन्होंने आज निरस्त किया है, इस प्रकार के एक मॉड्यूल को देश के सामने रखा है। और ये कोई नया विषय नहीं है। आप याद करिए, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है अतहर का भाई पहले गांधी मैदान में इसी प्रकार से 2013 में, जब उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय वो कैंपेन के लिए गए थे पटना में 27 अक्टूबर 2013, तो गांधी मैदान में कैसे एक के बाद एक 8 बॉम्ब ब्लास्ट उन्हीं की रैली में हुए थे। और एक बॉम्ब ठीक नरेंद्र मोदी जी के डायस के नीचे जहां उन्होंने भाषण दिया था उसके नीचे पाया गया था। 6 लोगों की मृत्यु भी हुई थी और 85 लोग उसमें घायल हुए थे। तो ये कोई नया विषय नहीं है। ऐसे मॉड्यूल हिंदुस्तान में कई जगह चले हैं और इस प्रकार की मानसिकता कि देश को बदल देना है, देश को एक उन्माद में लपेट देना है, देश को फैनेटिसिज्म की तरफ ले जाना है, कई ऐसे संगठन हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे वो जो आज मॉड्यूल फुलवारिया शरीफ में निकला है पटना में, वो मॉड्यूल हो। दरभंगा मॉड्यूल भी आपने सुना होगा। दरभंगा मॉड्यूल भी यासीन भटकल का काफी उस समय उसका नाम हुआ था, क्योंकि उसने हिंदुस्तान में इसी प्रकार के एक परचम को लहराने की कोशिश की थी। मुझे लगता है बहुत धैर्य के साथ धर्म के उन्माद को फैलाए बिना इस विषय को टैकल करना होगा। और मुझे दुख केवल इस बात का होता है कि इस पर भी डिबेट होता है, आपको नहीं कह रहा हूं, डिबेट होता है, अर्थात एक पक्ष ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं ये पुलिस झूठ बोल रही है, एक पक्ष ऐसा होता है जो इनको भी लॉयर्स इत्यादि मुहैया करने के प्रयास में रहते हैं, एक पक्ष ऐसा होता है जो इसमें भी राजनीति करने की कोशिश करती है। यह दुख का विषय है। मैं इसका जवाब ले लेती हूं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इतने गंभीर मामले में भी पॉलिटिक्स होती है? और जिस तरह का खुलासा हुआ है उसने तो पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। 2047 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा, उस समय इस्लामिक राष्ट्र बनाने की यह साजिश रची जा रही है। और जैसा कि संबित पात्रा ने यहां पर सवाल उठाए हैं कि कुछ लोगों को इसमें भी बहुत सारे सवाल पुलिस की मंशा को लेकर दिखाई देने लगते हैं। इशारा आप ही लोगों की ओर है। चित्रा जी, हम आतंक के विषय पर इशारेबाजी में बात नहीं करेंगे और न ही हम राजनीति करेंगे। हम तो 2 बातें, आज मैं संबित से भी सहमत हूं और आपसे भी सहमत हूं, लेकिन एक चीज से मेरी असहमति है कि किसी माई के लाल की हैसियत, हिम्मत या हौसला नहीं है कि भारत की एकता को, अखंडता को और संप्रभुता को कोई चुनौती दे सके। कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो हमारी एकता और अखंडता को विखंडित करने की कोशिश कर सके या हमारे स्वरूप को बदलने की कोशिश कर सके। यह ताकत किसी में नहीं है। हमारा संविधान भी मजबूत है, हमारी पुलिस भी मजबूत है और हमारे संवैधानिक संस्थाएं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में पूरी तरीके से सक्षम है। मैं अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। एक बात। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पीएफआई हो, चाहे बिहार पुलिस का वो हो, चाहे किसी का भी हो, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर ये इतनी बड़ी आतंकी साजिश का अनर्थ हुआ है, खुलासा हुआ है, तो इसकी जांच हाथ के हाथ तुरंत ही एनआईए को दे देनी चाहिए ताकि इसके विस्तृत सारी चीजों का पता चल सके। बिल्कुल। अब इसके बाद एक बात और आती है जहां पर एक विषय गंभीर खड़ा होता है, बगैर किसी राजनीतिक लाग लपेट के मैं कहता हूं चित्रा जी, पीएफआई को बैन करने की मांग हम लोग भी पहले से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी की, कर्नाटक की सरकार ने भी की, भाजपा की सरकार है। और हमारा यह मानना है अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ये हमारे लिए सोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जरूर जवाब देना चाहिए, राजनीतिक आरोप या प्रत्यारोप से जवाब ले लेती हूं मैं। क्या संपर्क है, क्या संबंध है और क्यों पीएफआई को बैन नहीं किया जा रहा है। पीएफआई को तो हाथ के हाथ बैन कीजिए और उनके सदस्यों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई कीजिए। जो लोग भी आतंकी घटनाओं में किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो किसी दल के हों, किसी जगह के हों,
बगैर धार्मिक भेदभाव के उनको हाथ के ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है वारिस पठान जी। 10% लोग मिलकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी, और क्या वक्त आ गया है, क्योंकि पीएफआई के तार कई मामलों में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा संदिग्ध संगठन जहां जहां हमले होते हैं उसके तार तुरंत उससे लिंक हो जाते हैं, क्या उस पर बैन करे भारत सरकार? आप भी इस बात से सहमति जताएंगे वारिस पठान जी? देखिए चित्रा जी, मैं सुन रहा था कि भारत का ये होगा, तो मैं कह दूं कि किसी माइकल लाल के अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है कि मेरे भारत महान देश के ऊपर आंख उठा के देखे या उसके टुकड़े कर सके। भारत महानता है, रहेगा। बात नंबर 2, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि एक ही उनका व्यू है कि हर एक इंसान आतंकवादी और आतंकवादी गतिविधियों का पुरजोर से खंडन करता है, जैसा मैं भी करता हूं। हमेशा हमने हर आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया था, करते करते रहेंगे। हम तो वो थे जिसने ISIS के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था, तो हम तो हमेशा से। अब जहां कहीं भी इस तरह की अगर आतंकवादी गतिविधियां हो रही है या कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि NIA है, सरकार की एजेंसियां हैं, उस पर इंक्वायरी करे, कार्रवाई करे, फिर चाहे वो किसी भी जगह का हो। मैं PFI या SDPI का तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर जहां कहीं भी उनका हो, चाहे RSS की शाखा में अगर ट्रेनिंग दी जा रही हो तो वहां पर भी जाकर इंक्वायरी की जाए। बात नंबर 2, कोई साजिश अगर कोई रच रहा है तो NIA उसकी इंक्वायरी करे, जांच पड़ताल करे कि किस तरह से कौन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बात आ रही है ना। अभी आपने देखा था कि उदयपुर की जब घटना हुई चित्रा जी, तो उसमें जो कातिल थे, मैं तो कहूंगा उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बहुत घनघोर पाप किया है, किसी का कत्ल करना तो इस्लाम में भी हराम है। उनके तार जुड़े पहले किसी आतंकवादी संगठन से, फिर पता चला कि वो तो भाजपा के आदमी निकले, भाजपा के मेंबर थे, भाजपा के स्टेज पे हर जगह साथ में दिखे। उसके बाद में एक जम्मू के अंदर एक आतंकवादी पकड़ा गया, वो आतंकवादी के तार जुड़े गए किसी आतंकवादी संगठन से, वो निकला भाजपा का आदमी। तो उसके बारे में इंक्वायरी क्यों नहीं करते? कि होता क्या है, जब भाजपा के आदमी पकड़ाते हैं ना चित्रा जी, इंक्वायरी होना बंद हो जाती है। 10 ग्राम MD का अगर ड्रग पकड़ा गया ना मुंबई में कहीं के ऊपर, तो उसके खिलाफ पूरी की पूरी मीडिया, पूरा पुलिस प्रशासन सब लग जाता है। मगर वही हजारों करोड़ों के हिसाब से ड्रग अगर पकड़ाता है मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर, तो वहां पर कोई इंक्वायरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, ना मीडिया उसके ऊपर ध्यान देती है, कोई नहीं करता है। संबित पात्रा बैठे हुए मेरी बात का जवाब दे, क्या ये सच बात है या नहीं कि मुंद्रा पोर्ट जो अडानी साहब के अंदर में आता है, वहां पर करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद हो रहा है, उसके खिलाफ अपनी सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं अब तक। सही है बात, गलत बात है? चलिए बताइए। भाजपा मुद्दा पर भी आपकी टिप्पणी मुझे चाहिए थी, आपने एक बार भी अगर इस तरह नहीं रोकेंगे राष्ट्र की ये जो मंशा है वो कभी कामयाब नहीं होगी। अगर अपन ड्रग के मिनेज को नहीं रोकेंगे तो 2047 तक का हमारे युवाओं को ये ड्रग खलास कर देगा। ये ड्रग का मिनेज हमारे युवाओं को खलास कर देगा। अभी चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं, जब ड्रग्स पे बुलाया जाता है तो आप किसी और मुद्दे पर बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ये जो ख्वाहिश कुछ चंद लोगों की ओर से रची जा रही है, देखी जा रही है, मैं बता रहा हूँ, इसको कुचला जाना जरूरी है या भाजपा को एक्सपोज करना चाह रहा हूँ कि भाजपा दिखाती है कि कुछ लोग आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, कोई समर्थन नहीं करता। मगर जहां पर किसी लोगों के आतंकवादी संगठन के साथ तार जुड़े होते हैं, भाजपा इंक्वायरी क्यों नहीं करती? संबित पात्रा क्यों इंक्वायरी नहीं किया उदयपुर के कातिलों का? क्यों इंक्वायरी नहीं किया जम्मू में जो आतंकवादी पकड़ा है उसके तार जुड़े हुए हैं? भाजपा का तो आदमी नहीं, आपका मेरा आदमी है, हो गई आपकी बात। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसके तार बीजेपी से जुड़े हुए होते हैं तो फिर वहां पर इंक्वायरी बंद हो जाती है। संबित पात्रा जी, उनके इस आरोपों पर जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, किसके तार कहां जुड़े हुए हैं, कौन लोग आतंकवादी हैं और कौन सी मानसिकता के साथ लोग आतंकवादी बनते हैं, कैसे रेडिकलाइज होते हैं और किस इच्छा से रेडिकलाइज होते हैं, कौन सर काटना चाहते हैं तन से, ये हर कोई जानता है। मैं इस विषय पे डिबेट कर कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रा जी, आप भी जानती हैं, यहाँ पैनलिस्ट सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कौन सर काटता है, क्यों काटता है, क्या मनसा है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना, उस पर आपने सवाल पूछा तो पठान साहब ने ड्रग के बारे में सवाल मुझसे पूछ लिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब देंगे, कैसे देंगे? 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होगा। 100 करोड़ वर्सेस 85 करोड़, ये जो सारे 15 करोड़ वर्सेस 85 करोड़, ये सारे देखिए, मैं तो बीच में नहीं बोला था, ये लोग बीच में क्यों बोलते हैं चित्रा जी? मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता हूँ? दोनों लोग बोलेंगे तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन चित्रा जी हो जाएगी। ठीक है, प्लीज एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी देखिए, दोनों मौसेरे भाइयों को बोलिए, जरा शांति से मुझे सुन ले। ये मुद्रा पोर्ट ड्रग के विषय में डिबेट हो रहा है तो डिबेट कर लेंगे बाद में।
अभी तो आतंकवाद के ऊपर डिबेट हो रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है देश कि की IAS सिक्योरिटी के पे जो 9 डिबेट लोग हो रहा है, हैदराबाद में देश की पकड़े गए सिक्योरिटी थे? के लिए इंपॉर्टेंट है। चित्रा जी, मैं शांति से चित्रा जी आप बता दीजिए, ड्रग पे डिबेट हो रहा है, आतंकवाद पे डिबेट हो रहा है, मैं आतंकवाद पे बोल रहा हूं ना चित्रा जी, ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, अपनी अरे बात भैया, पूरी थोड़ा कीजिए, शांति बाकी से लोग भी बोल इंतजार लेने कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझिए। हाँ, देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य इस बात का लगता है, जब 9 लोग IAS के पकड़े जाते हैं हैदराबाद में, NIA द्वारा पकड़े जाते हैं, तो इनकी पार्टी, वारिस पठान की पार्टी, उनको लीगल एड देती है। जब याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को फांसी होता है, एक पूरा कॉटेज इंडस्ट्री बैठी है, उस कॉटेज इंडस्ट्री के कुछ लोग यहां भी बैठे हुए हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट तक जाके कहती है ही वॉज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। इस प्रकार की बातों को, ये तो हमने नहीं कहा है, इस देश में लोग हैं ना जो याकूब मेमन तक को बचाना चाहते थे। बुरहान वानी को हेडमास्टर का बच्चा कौन बोल रहा था? आप बताइए, इस देश में अफजल गुरु के लिए कौन लोग छाती पीट के रोते हैं? ये सब मुझे डिबेट करके अपने आप को दामन साफ और पाक साफ दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है AIMIM क्या कर रही है, बच्चा बच्चा जानता है कांग्रेस किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और तो और इनके तो वाइस प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान से जासूस को हिंदुस्तान बुलाते हैं, और इनके मंत्री जाके पाकिस्तान में कहते हैं मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा। अरे इनका बस चले तो ये तो उनके साथ हाथ ही मिला ले। अब ये बोलेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं, इन्होंने नहीं कहा कि मोदी को हटाना होगा। अब पूछ लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, इन्होंने पाकिस्तान में जाके कहा कि